और चाहे द हो, ये तीनों का तीनों मतलब वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन आता है। ठीक, अगर हम खाली एपॉस्ट्रोफी अगर हटा देना तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब बड़ी मनी आदमी है जिसका नाम मुरली है और सबका बोल रहे हैं मुरलीज, मतलब ये प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और इसमें कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ देखिए हिज के बाद लिखा है, एक होता है आइदर, इसके साथ जो लगता है नॉर लगता है और इसके साथ जो लगता है और लगता है। ठीक, चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो सब प्रीवियस ईयर का एरर है और ये हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा आंसर। सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर करेंगे कौन सा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक, तो आप हमारे साथ तभी कंटिन्यू रहे जब आपको लगे कि हाँ हम सीख रहे हैं, और नहीं तो फिर आपका चॉइस आप कहीं भी जैसा आपका मन। चलिए बढ़ते आगे। पहला क्वेश्चन है यूजिंग, और जब भी कोई सेंटेंस यहाँ लिखा है यूजिंग मतलब जिरंड, जब भी कोई सेंटेंस अगर आईएनजी से स्टार्ट होता है तो उसका मीनिंग निकलता है ते हुए। ते हुए, यूजिंग अ लोफ विथ अ हेडेटिंग सावर जेल, मतलब यहाँ बोल रहा है लोफ का मतलब होता है एक तरह से समझिए, लोफ का मतलब वो नहीं होता क्या बोलते हैं रगड़ने वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हुए, ये मीनिंग निकल रहा है। यूजिंग मतलब करते हुए। जैसे मान लेते हैं किसी भी चीज को अगर आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट करें, कब होता है वो जिरन, जब कोई वर्ब में जब कोई नाउन में अगर, जब कोई वर्ब, जैसे ये क्या है डांस, ठीक, ये क्या है वर्ब है, और इस वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा दें, आईएनजी लगा देते क्या हो जाएगा डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल हो जाएगा। और डांसिंग गर्ल का मतलब क्या होता है नाचती हुई लड़की। डांसिंग गर्ल मतलब नाचती हुई लड़की। जैसे हम बोले जंपिंग बॉय, जंपिंग बॉय, तो अगर हम एक चीज देखें तो जंप हमारा है वर्ब, क्या है वर्ब है जंप, और उसके बाद उसमें आईएनजी लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको हमको नाउन बनाना है। तो एक ऐसा वर्ब जिसमें हम आईएनजी लगा करके अगर उसको नाउन बना दिए तो वही चीज हमको बन जाता है वो जिरंड होता है। क्या होता है जिरंड। और जब भी ऐसा होता है तो उसका मीनिंग निकलता है ते हुए। जैसे डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल नाचती हुई लड़की। जैसे जंपिंग बॉय मतलब उछलता हुआ लड़का। जैसे ईटिंग गर्ल खाती हुई लड़की, ये मीनिंग निकलता है। तो वहां लिखा है यूजिंग मतलब यूज करते हुए, यूजिंग अ लोप मतलब लोप रगड़ने वाला का यूज करते हुए, तो यहां तो सही है। आ लिखल है, आ हमारा होता है क्या डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का मतलब होता है कि उसके बाद एक नाउन आना चाहिए। डिटर्मिनर के बाद क्या होता है नाउन आना चाहिए, चाहे ए हो चाहे एन हो और चाहे द हो, ये तीनों का तीनों मतलब वो हर चीज डिटर्मिनर है जिसके बाद नाउन आता है। ठीक, तो इसके बाद हमको नाउन चाहिए। ठीक है, एक वर्ड रहा तो नाउन, दो वर्ड रहा ना तो हम एक दे देंगे पहला एडजेक्टिव और दूसरा नाउन। अगर तीन वर्ड रहा तो पहले वाला को देंगे एडवर्ब, दूसरा वाला बोलेंगे एडजेक्टिव और तीसरा वाला बोलेंगे नाउन। ठीक, तो यहाँ है आ और ये डिटर्मिनर है, ये लोग क्या हो गया, ये हमारा हो गया नाउन। और जो नाउन है इसका मतलब रगड़ने वाला कोई सामान है उसमें। ठीक, तो अभी तक कोई गलती नहीं मिला हमको कि यूजिंग अ लोप विथ अ हाइड्रेटिंग शॉवर जेल, किसके साथ प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, तो हाइड्रेटिंग शॉवर जेल के साथ रगड़ने वाला का अगर आप प्रयोग करते हैं तो विथ हो गया के साथ, और आ हमारा हो गया डिटर्मिनर, और हाइड्रेट अभी तीन वर्ड बताए थे, एक एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है। तो यहां तक हमारा तीन वर्ड मिल गया। उसके बाद तो समझ में आ गया होगा कि तीन वर्ड में कौन कौन क्या है आगे। तो अभी तक कोई गलती नहीं मिला। इच डे प्रत्येक दिन, ऑल्सो इंश्योर्स ये भी सुनिश्चित करता है। एक होता है इंश्योर, एक होता है आई से होता है इंश्योर, इसका मतलब होता है बीमा करना। क्या होता है बीमा करना, और इस इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। क्या होता है सुनिश्चित करना। तो यह लिखल है कि प्रत्येक दिन अब अगर हाइड्रेटिंग जेल के साथ अगर लोग का हम प्रयोग करते हैं, करते हुए क्या होता है, तो प्रत्येक दिन ऑल्सो इंश्योर्स ये सुनिश्चित करेगा, ये भी सुनिश्चित करेगा। क्या सुनिश्चित करेगा, अभी तक सही हो रहा है ना, अभी भी सुनिश्चित। अब यहां लिखा है इंश्योर्स, इंश्योर नहीं लिखा हुआ। अब यू विल हैव, अब जब भी यहां लिखा रहेगा ऑल्सो इंश्योर्स यू विल हैव द मोस्ट स्मूदेस्ट स्किन। सबसे पहले अगर हम यहां देखें तो लिखा हुआ है क्या कि यहां लिखा है यू और विल हैव, मतलब तो क्या हो जाएगा यू विल हैव द मोस्ट स्मूदेस्ट स्किन। तो तुम्हारा अगर तुम हाइड्रेटिंग जेल के साथ लोफ का अगर डेली डेली प्रयोग करेगा तो ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारा जो स्किन है वो बहुत ही क्या होने वाला है, स्मूथ होने वाला है। तो सबसे पहले अगर देखें
तो यहां देखेंगे कि लिखा है सुपरलेटिव डिग्री, चल सही है। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग है, उसके बाद यहां देखेंगे तो उसके बाद पहले दा का प्रयोग है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का प्रयोग क्या करते हैं, उसमें करते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यू विल हैव द मोस्ट स्मूदेस्ट, लिखा हुआ बहुत मुलायम। अगर एक सुपरलेटिव डिग्री है, अगर दूसरा भी हम अगर सुपरलेटिव लिख दें तो इसका मतलब तो हम तो ओवर स्मार्ट हो गए, मतलब ये क्या होगा, सुपरफ्लुअस हो गया, आवश्यकता से अधिक हो गया। कभी भी दो सुपरलेटिव डिग्री एक ही साथ तो प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ तो द मोस्ट तो खुद सुपरलेटिव डिग्री है और स्मूदेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये तो गलत हो गया। तब इसको क्या करें, तो स्मूदेस्ट हटा करके स्मूथ कर दे, क्या करें, स्मूथ। तो यहां गलत हो गया, तो यहां करेंगे स्मूथ, यानी एस टी जो लगा लास्ट में उसको हटा देना है, तब ये हो जाएगा सही, ठीक है। तो यहां हो जाएगा कि मोस्ट स्मूथ ना होकर के क्या होगा, मोस्ट स्मूथ होगा। तो इसका आंसर हो गया, हम लिखे नहीं है एबीसीडी, लेकिन ए बी और ये हो गया सी नंबर, तो ये सी नंबर हमारा आंसर है, स्मूथेस्ट की जगह स्मूथ होगा, ठीक। आगे बढ़ते, प्रोफेसर मुरलीज आईब्रोज, प्रोफेसर मुरलीज, अब ये प्रोफेसर है, प्रोफेसर मुरलीज आईब्रो। अब मुरलीज जो लिखल है वो थोड़ा ध्यान से अगर देखें तो एपोस्ट्रोफी एस का कहानी है मुरली का, मुरलीज का। अगर हम खाली एपोस्ट्रोफी अगर हटा देना तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब बड़ी मनी आदमी है जिसका नाम मुरली है और सबका बोल रहे हैं मुरलीज, मतलब ये प्लूरल हो जाएगा फिर। तो इसलिए एपोस्ट्रोफी एस में खास करके ध्यान रखना है, कभी कभी क्या करता है ना एसएससी, एपोस्ट्रोफी एस से कहानी देता है, ठीक है। तो मुरलीज हो गया, इसमें शायद एक एपोस्ट्रोफी एस वाला है इसलिए बताएं। तो प्रोफेसर मुरलीज आईब्रोज, तो मुरली का जो आईब्रोज है, अब आईब्रोज क्या, आईब्रोज तो प्लूरल है, अच्छा दुग तो है आईब्रो, एक दो हो गया ना, तो दुग आईब्रोज है इसलिए आईब्रोज लिखा हुआ है, चल कोई बात नहीं। प्रोफेसर मुरलीज आईब्रोज रोज अ लिटिल हायर, यहां लिखा है रोज, राइज रोज। तो अब थोड़ा सा अगर देखें तो लिखा हुआ कि आईब्रोज जो दो गो है इसलिए प्लूरल है, आईब्रोज आ लिटिल हायर, मतलब एक छोटा, मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा है, एंड हिज गेज और उसकी नजरें बिकेम बना है डिस्टिंक्टली, मतलब स्पष्ट रूप से, कोल्डेस्ट ठंडा। थोड़ा सा अगर हम मीनिंग देखें तो पहला में नहीं गलती है, क्यों नहीं गलती है, कि प्रोफेसर मुरली का बात हुआ है, मुरली का, और आईब्रो दूगो है इसलिए आईब्रोज किया हुआ है। सेंटेंस पास्ट का लिख दिया, रोज कर दिया, और आ के बाद लिटिल हायर लिखा हुआ है। आ के बाद अगर हम देखें तो यहां लिखा है लिटिल हायर, और ये जो हायर है हमारा कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक, क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री। एंड हिज गेज और उसकी नजरें, हिज क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव किसके लिए लगा, मुरली के लिए लगा। हम पॉजिटिव एडजेक्टिव क्यों बोल दिए इसको, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आगे नाउन का प्रयोग है, गेज नजर, और अगर नाउन नहीं रहता तो फिर हिज वो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन होता। जैसे एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन, हिज है पॉजिटिव एडजेक्टिव और हिज है पॉजिटिव प्रोनाउन, योर है पॉजिटिव एडजेक्टिव और योर्स है पॉजिटिव प्रोनाउन, हर है पॉजिटिव एडजेक्टिव और हर्स है पॉजिटिव प्रोनाउन, इसी तरह और भी है। फिर सवाल के हम कैसे पहचानेंगे कि है तो योर्स होगा, तो सवाल के हम तो ये पहचान लेंगे कि योर है और एस लगा ले योर्स तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, हर है हर्ष लगा ले एस लगा ले तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। लेकिन हम जानेंगे कैसे हिज और हिज में पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो आप याद रखिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो अधिकतर अधिकार दर्शाता है, और नहीं तो ऐसे याद रखिए कि इसमें जो है नाउन का प्रयोग होता है और इसमें कोई नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ देखिए हिज के बाद लिखा है गेज नजर, और ये जो नजर है हमारा नाउन है, इसीलिए हम बोले कि ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहां तक तो सही है, हिज गेज किसकी नजर, मुरली की नजर, बिकेम बना। अब ये भी पास्ट में था, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो ये भी है वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो इसका मतलब अभी तक कहानी सही चल रहा है, ये भी पास्ट में और ये भी पास्ट में, क्योंकि यहां लिखा है। और एंड क्या करता है ना, ये मिटा रहे, एंड क्या करता है, दोनों साइड अगर बराबर जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर हम बीच में लिखें एंड, तो एंड के बाद अगर वर्ब वन है तो एंड के पहले भी वर्ब वन होगा, एंड के पहले अगर वर्ब टू है तो एंड के बाद भी वर्ब टू होगा, एंड के पहले अगर कोई कॉम्परेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कॉम्परेटिव होगा, एंड के पहले अगर सुपरलेटिव है तो एंड के बाद सुपरलेटिव होगा, एंड के बाद कोई एडजेक्टिव है तो एंड के बाद कोई एडजेक्टिव होगा, नाउन है तो नाउन ही होगा। मतलब एंड जो है बड़ा वफादार है, दोनों साइड बराबर रखेगा अपना। तो यहां अगर देखें तो एंड उसके बाद दिखा है कॉम्परेटिव डिग्री हायर, उसके बाद हिज गेज बिकेम, ये वर्ब टू है, ये वर्ब टू यहां तक सही हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा हम आगे चले, डिस्टिंक्टली का मतलब था स्पष्ट रूप से, तो यहां देखें एंड के पहले हायर लिखा हुआ है कॉम्परेटिव डिग्री, और अगर एंड के बाद हम घुसते हैं तो फिर यहां मिल जाता है हमको सुपरलेटिव डिग्री।
और जब सुपरलेटिव डिग्री होता है तो अभी हम बताएं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री के यहाँ द का प्रयोग नहीं थे, ऐसे भी मार सकते थे, मतलब खाली उतने सिक्के जाते थे, मारते। लेकिन अभी समझ में आया कि नहीं, एंड के पहले हायर का तुलना कंपैरेटिव का तुलना कंपैरेटिव से करेंगे भाई, तो यहां करना पड़ेगा कोल्डर। क्या पढ़ना पड़ेगा? कोल्डर, क्योंकि एंड के पहले जो है एंड के बाद भी वही चाहिए हमको, तो वही हो गया। तो प्रोफेसर मुरलीज आईब्रोज रोज आर लिटिल हायर एंड हिज गेज बिकम डिस्टिंक्टली कोल्डर, मतलब वो जितना ऊपर उठा है उतना क्या हो गया, वो ठंडा हो गया उसकी नजरें, स्पष्ट रूप से। आगे बढ़ते, विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिना ग्रीन हाउस प्रभाव के। अब ये जो विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम क्या बोले थे अभी डिटर्मिनर के रूप में? द, ए, एन दोनों बोले थे, उसके बाद एक वर्ड था तो नाउन बोले थे, और अगर दो वर्ड होता था तो पहला वाला एडजेक्टिव होता था, दूसरा वाला नाउन होता था। अब सवाल देख ले, यहां सही है विदाउट, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सही है। विदाउट सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है के बिना। द हमारा हुआ डिटर्मिनर, द डिटर्मिनर दो वर्ड का कहानी, पहला एडजेक्टिव और दूसरा नाउन होना चाहिए, तो पहला एडजेक्टिव है क्या? हाँ, ग्रीन हाउस एडजेक्टिव है, इफेक्ट इसका प्रभाव, चल कोई बात नहीं, इफेक्ट यहां लिखा हुआ है। अच्छा, इफेक्ट नाउन है कि नहीं है? तो आप याद रखें, इफेक्ट जो है वो नाउन होता है, अफेक्ट जो है वो वर्ब होता है। अफेक्ट क्या होता है? वर्ब होता है, और इफेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। तो ये है हमारा नाउन और ये हमारा वर्ब है, ठीक। तो सही है, यहां नाउन का प्रयोग है, अगर ए रहता तो मार देते, सट से हुए धोन देते, ये गलत है। तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव और ये हुआ हमारा नाउन, ठीक। आगे, तो विदाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वुड बी बिलो फ्रीजिंग। क्या होने वाला? वुड बी बिलो फ्रीजिंग, मतलब फ्रीजिंग नीचे हो जाएगा। अभी अगर थोड़ा सा हम देखें, बिलो का मतलब नीचे होता है, सीमा बताता है ना, तभी तो बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। ये गरीबी रेखा है तो लिखते हैं बीपीएल, और बिलो क्या बताता है? सीमा तय करता है कि इसके नीचे, गरीबी रेखा ये है, पुअर मतलब गरीबी लाइन ये है, तो उसके नीचे वाला में जो है उसको बीपीएल देते हैं, तो बीपीएल ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें, तो अगर ध्यान से पढ़े ना, एपोस्ट्रोफी इसका बताए थे भी खेला, कि यहाँ पहला वाला में कोई गलती नहीं है। तो यहाँ अगर देखें अर्थ से लिखा हुआ है, और अर्थ का भी प्लूरल होता है क्या? अर्थ तो एक ही है हमारा, पृथ्वी, और जब एक ही है तो फिर प्लूरल कैसे? और अगर हम देखें अर्थ टेम्परेचर, हम बोल रहे पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी का तापमान, और जब का मीनिंग चाहिए या तो ऑफ चाहिए या तो फिर एपोस्ट्रोफी एस चाहिए, लेकिन अर्थ में है तो एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। तो यहां क्या करना होगा कि आपको करना होगा एपोस्ट्रोफी, कुछ नहीं गलती है इसमें, मात्र एक कॉमा का गलती है, मतलब ये खाली गलती है कि यहां अगर कॉमा दे देते तब सही होता, पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वुड बी बिलो फ्रीजिंग, ठीक है, ये होगा। तो यहां हो जाएगा अर्थ, हम लिख करके यहां बता दें कैसे होगा, ऐसे होगा अर्थ, अर्थ का, पृथ्वी का, ठीक। द अर्थ, और पृथ्वी एक है हमारा, इसलिए क्या करेंगे, इसको द भी कर देंगे तो चलेगा, द अर्थ। ऐसे भी पता चल रहा था यह गलती है, क्योंकि अर्थ पृथ्वी एक है तो यहां द लगाना था, द अर्थ। तो पृथ्वी का टेम्परेचर वुड बी बिलो फ्रीजिंग। आगे, वुड हमारा क्या? मॉडल, मॉडल के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। मॉडल के बाद क्या आता है? पहला वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर यही मॉडल के बाद दे दे, तो अगर मॉडल के बाद अगर बी आ गया ना, तो फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म, लेकिन वो पैसिव वॉइस में चला जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते, माई रिसर्चर फोकस, माई रिसर्चर फोकस, मेरे रिसर्चर जो है वो फोकस कर रहे हैं ऑन मरीन मैमल। मरीन मैमल का मतलब होता है ये समुद्र में, मरीन में उसमें जो जानवर है मैमल, उसके बिहेवियर के बारे में, इकोलॉजी और कंजर्वेशन के बारे में, है ना, संरक्षण के बारे में। थोड़ा सा अगर देखें तो माई रिसर्चर, तो हम देखेंगे कि ये जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है? क्योंकि अगर रिसर्चर की जगह रिसर्चर्स होता ना, एस लगा होता, तो वो होता हमारा प्लूरल। लेकिन वहां खाली रिसर्चर, छुछे रिसर्चर है, और जब रिसर्चर है तो इसका मतलब हो गया सिंगुलर। और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आगे आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। कुल मिला के अगर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल करने बोले तो बहुत आसान कर देंगे, क्योंकि इसमें नाउन आ जाता है अधिकतर। तो हम बोलेंगे जिसमें एस और ईएस लगा है वो तो प्लूरल हो जाएगा, और जिसमें नहीं लगा है वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन वर्ब में जस्ट उल्टा चलता है। वर्ब में क्या होता है ना, आप ऐसे याद रखें, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस आ रहा है ना, वो हमारा सब सिंगुलर होता है, ठीक। जैसे कौन कौन है? जैसे हम बोले कि मान लेते हैं इट, एस आया तो एस फॉर सिंगुलर,
तो वर्ब में याद रखना एस फॉर सिंगुलर होता है, लेकिन नाउन में अगर एस लगता है ये प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में जब एस लगता है तो ये सिंगुलर बनता है। क्या बोल रहे हैं कि नाउन में जब एस लगता है तो वो प्लूरल बना, लेकिन वर्ब में जब एस लगा तो सिंगुलर बना। अब सवाल, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नाउन जो है ना वो वर्ब का क्या है, उल्टा है। नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/वर्ब, क्योंकि इसमें एस लगाने के बाद ये बन जा रहा है सिंगुलर और इसमें एस लगाने के बाद ये बन जा रहा है प्लूरल। तो हम याद रखने के लिए तो कुछ भी कर लिए, है ना, तो याद रखने के लिए है ये केवल। तो ठीक है, तो जितना जैसे इज है लास्ट में एस है, ये हमारा सिंगुलर है। जैसे हम लिख दिए वर, तो क्या ये हमारा एस है लास्ट में, नहीं है, ये हमारा प्लूरल है। वाज लास्ट में एस है तो ये हमारा सिंगुलर है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे, और वर्ब सिंगुलर कब होगा, जब उसमें एस लगेगा। तो ये लिखा है माय रिसर्चर, अब ये सिंगुलर है, अब ये फोकस। अब सोचिएगा कि नहीं ये सिंगुलर तो है क्योंकि एस लगल है, नहीं फोकस में एस लगल नहीं है, ये तो फोकस में एस आया हुआ है पहले से। हम जैसे बोले कि एस मतलब होता है गधा, एस मतलब गधा, आप बोलेंगे प्लूरल बना तो फिर ऐसा नहीं कि अरे एस तो लगा लो खुद प्लूरल, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक। तो फोकस है और हमको सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, तो हमको क्या चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें ऐसा यस लगता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, फोकसिस, क्या करना पड़ेगा, फोकसिस करना पड़ेगा। तो माय रिसर्चर फोकसेस ऑन मरीन मैमल, किस पर कर रहा है, तो ऑन लिखा है जिस पर किया जा रहा है, मरीन मैमल पर किया जा रहा है, उसके बिहेवियर पर किया जा रहा है, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन पर। आगे बढ़े, ईयरली थोड़ा सा अगर यहां देख लेना तो दिनों के नाम, डे के नाम के पहले ऑन लगता है, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। लेकिन अगर वही चीज अगर तब ना, आप थोड़ा सा हिंदी करके देख ले, अगर लिख रहे हैं स्कूल मंडे को खुलेगा तो द स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, ऐसा। लेकिन अगर मंडे तक बंद है ना, अगर तक हिंदी निकले तब उसमें लिखेगा सिंस मंडे, जैसे स्कूल मंडे तक बंद रहेगा, स्कूल विल क्लोज सिंस मंडे, स्कूल विल क्लोज सिंस मंडे मतलब मंडे तक बंद रहेगा। और अगर मंडे को खुलेगा तो ऑन। तो आप याद रखें कि डे और डेट ये दोनों के नाम के पहले ऑन लगता है, ठीक है। तो दिनों के नाम के पहले ऑन, लेकिन अगर मंथ आ जाए ना, मंथ और ईयर, मंथ और ईयर अगर ये दोनों आ जाए तो उसके पहले क्या लगता है, इन प्रीपोजिशन लगता है ना। मंथ और ये इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फरवरी, हाँ। लेकिन अगर इन जनवरी के साथ अगर डेट दे दिए तो फिर बदल जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो उसी तरह से आप याद रखना कि इन लगता है मंथ और ईयर में। लेकिन अगर यहां देखें ड्यूरिंग तो प्रीपोजिशन है, लेकिन दिसंबर के क्या है, मंथ है, और मंथ है और ईयर है यहाँ पर। लेकिन मंथ में हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो ये तो फिर ड्यूरिंग खत्म हो गया हो। और ऐसे भी ड्यूरिंग मीनिंग नहीं, ईयरली पहले। ड्यूरिंग दिसंबर, दिसंबर के दौरान नहीं, दिसंबर 2021 में ऐसा बोलते हैं, ठीक। अगर दौरान रहता तो फिर बताते कि क्या क्या आगे कहानी हुआ। लाल वॉज अपॉइंटेड, लाल को नियुक्त किया गया एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल, लोकपाल के सेक्रेटरी के रूप में लाल को क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। तो यहाँ क्या होगा, इन ईयरली इन दिसंबर 2021 लाल वॉज अपॉइंटेड। अब लाल क्या है हमारा, सिंगुलर, लाल तो एक एक है ना, एक एक लाल नाम है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा क्या चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर चाहिए तो वहां वाज है, हम देख रहे हैं कि कौन गलती नहीं है, तो वाज है, कोई बात नहीं। अब वाज के साथ कौन लिखा है, अपॉइंटेड। अब सोचिएगा ये वर्ब 2 है कि वर्ब 3 है, तो नहीं, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है, क्योंकि बी का जितना भी रूप है ना, सुथर सुथर, वो सबके साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, अरे खुद भी, अगर ये सभी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है ना तो वो सेंटेंस पैसिव में होता है। लेकिन ये सभी के साथ अगर वर्ब का चौथा फॉर्म आता है तो वो सेंटेंस एक्टिव में होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि वाज तो आया बी का फॉर्म और यहाँ वर्ब का तीसरा है, इसका मतलब ये पैसिव में है। एज मतलब होता है के रूप में होना, उन्हें बोलते हैं लुक लाइक, लाइक भी उसी करता है जैसा काम करता है जैसे आए। तो यार ड्यूरिंग दिसंबर मतलब सॉरी इन दिसंबर, दिसंबर में 2021 लाल वाज अपॉइंटेड, लाल को नियुक्त किया गया था, सही है, लाल सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और वो खुद नियुक्त नहीं हुआ था, अपने नहीं चुना था, उसको किसी के द्वारा चुना गया, इसलिए वो अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द लोकपाल, किसके लिए, लोकपाल के लिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये द हमारा डिटरमिनर था, सेक्रेटरी हो गया नाउन। नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, थोड़ा नाइदर और आइदर का कहानी समझ लेते हैं। एक होता है नाइदर, एक होता है आइदर। इसके साथ जो लगता है नॉर लगता है, और इसके साथ जो लगता है और लगता है, ठीक, आइदर और नाइदर नॉर।
अब यहां पर जो वर्ब का प्रयोग होगा वो कैसे होगा वो देखना है कि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट लगा है यहां पर उसके अनुसार यहां वर्ब लगेगा, और जो है तो और के बाद जो है उसके अनुसार यहां पर वर्ब लगेगा। अगर यहां वाला से कोई नाइदर और आइदर वाला यहां अगर कोई सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, नॉर के बाद वाला। और पहले वाला कब देखते थे, जब एज वेल एज होता था, विथ टुगेदर विथ रहता था तब देखते थे उसको। तो यहाँ लिखा है नाइदर नॉर, तो नॉर के बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर देंगे, अगर और के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर यहाँ प्लूरल तो यहाँ भी प्लूरल। तो नॉर याद रखना है, नाइदर और आइदर के साथ क्या लगेगा कि नॉर और के बाद जो लिखल है ना उसके अनुसार हम यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे देख लेते हैं। तो नाइदर आई, ना ही मैं और ना ही मेरा दोस्त। तो नाइदर आई ना ही मैं, और नॉर माई फ्रेंड्स और ना ही मेरा दोस्त। हम क्या बोले, नॉर के बाद वाला देखना है, तो नॉर के बाद यहाँ अगर सब्जेक्ट देखें तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, फ्रेंड्स, और जब प्लूरल है इसीलिए हम वर्ब का प्रयोग क्या किए आर, क्योंकि एस लगाते हैं वर्ब में तो सिंगुलर हो जाता है। तो गलत हो गया, सॉरी, मतलब ये तो सही है, यहां तक सही है। नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, ना ही मैं और ना ही मेरा दोस्त, आर अभी तक सही हो गया क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल है, और नाइदर है इसलिए नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट देखेंगे हम। गोइंग टू वॉक, अभी हम लोग अगर बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू वॉक, आई एम गोइंग टू मार्केट, जब हम लिखते हैं गोइंग टू मार्केट तो क्या कौन सा टू लिखते हैं, ये टू लिखते हैं कि ये टू लिखते हैं, और ये टू का मतलब होता है भी, तब तो कहते हैं आई लव यू टू, हम तुमको भी प्यार करते हैं। हालांकि बोलना गलत होता है लेकिन बोल देते हैं आई लव यू टू, हम तुमको भी प्यार करते हैं। तो हम तो ई लर्निंग, क्योंकि डेस्टिनेशन बताने के लिए हम तो ई टू का प्रयोग करते हैं। तब तो बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन फिक्स है, स्कूल जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहे हैं, डेस्टिनेशन फिक्स है। तो ये लिखा है आई एम गोइंग टू वॉक, वॉक ही तो जा रहा है, तो फिर ये टू भी क्या, आई एम गोइंग टू वॉक मतलब मैं भी, ये नहीं, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, सिंगल टू का प्रयोग होगा। डाउन द स्ट्रीट, कहां जा रहा है, डाउन द स्ट्रीट में, तो द स्ट्रीट, द हमारा डिटरमिनर है, स्ट्रीट हमारा नाउन है, सही है, तो यहाँ पे गलत होगा। आगे, ईडी जस्ट पैनिक, ईडी ना तुरंत ही पैनिक हो जाती है, परेशान हो जाती है, कब, व्हेन इट गेट्स, जब वो पाती है क्लोज नियरर द एंड, जब वो अपने आप का मतलब जब अंत में होता है ना तब वो ज्यादा परेशान हो जाती है ना, दिमाग चकाचौंध हो जाता है। तो ठीक है, ईडी जस्ट पैनिक, ईडी जस्ट पैनिक हो जाती है, परेशान हो जाती है, यहां तक तो कोई गलती नहीं है, पैनिक हो जाती है। अब ईडी क्या, या तो लड़का का नाम होगा या तो लड़की का नाम होगा, क्योंकि सिंगुलर हो गया, और जब सिंगुलर हो गया तो ये पैनिक्स क्या हो गया, सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर है, तो यहां तक सही है, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, पहला वाला लाइन पूरे सही। व्हेन इट गेट्स क्लोज, जब खत्म होने का, जब समाप्त होने की बारी आती है, व्हेन इट क्या है, सिंगुलर, और जब इट सिंगुलर है तो गेट्स क्या है, सिंगुलर, क्यों, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर होता है तो एस लगा हुआ था, ये भी सिंगुलर है, यहां तक सही है। व्हेन इट गेट्स क्लोज, नियरर द एंड, अभी अगर देखें नियरर तो वो जो अभी सबसे पहले देखें नियरर तो ये क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री, और जबकि देखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग हम ज्यादातर तुलना करने में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां तो किसी चीज का तुलना नहीं है, और जब किसी चीज का तुलना नहीं है तो इसका मतलब क्या करें, नियरेस्ट कर दे क्या, लेकिन अगर नियरेस्ट करते तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता, और जब सुपरलेटिव डिग्री होता तो फिर आदि दा लिखल होता, तो हम दो चीज तो नहीं सुधार सकते, तो एक काम कर सकते हैं कि नियरर को नियर कर सकते हैं, सुपरलेटिव नहीं तो पॉजिटिव डिग्री तो बना ही सकते हैं। नियर द एंड, जब समाप्त होने के करीब होता है ज्यादा पैनिक हो जाती है, ठीक, तो क्या कर दे, नियर कर दिए। आगे, आई हैड, अब ये हैड आ गया, इसका मतलब हम समझ गए कि सेंटेंस किसमें, पास्ट में, फट से, है ना, अगर हैड आ गया तो पास्ट में है। आई हैड बीन एंग्री द होल इवनिंग, द होल इवनिंग, अगर आई हैड बीन एंग्री, हम गुस्सा हो चुके थे, द होल इवनिंग, पूरे दिन भर समझ ले, शाम में, तो सबसे पहले अगर देखेंगे होल, और होल के पहले क्या प्रयोग है, द का प्रयोग है, लेकिन अगर यही चीज ऑल रहता ना तो उसके बाद दा लिखा था, अगर वही चीज बोथ रहता तो उसके बाद दा लिखा था, मतलब होल के पहले दा का प्रयोग होता है, होल के पहले दा का प्रयोग है, अगर ऑल लिखा रहता तो उसके बाद दा लिखते, और अगर बोथ लिखा रहता तो उसके बाद दा लिखते। अगर ऐसे नहीं होता तो अल्फाबेट से स्टार्ट कर लेते, याद करना, जैसे सबसे पहले आते हैं टी, टी यू वी डब्ल्यू, बाद में डब्ल्यू लिख दिए, सबसे पहले एबीसीडी में आता है पहले ए, फिर आता है टी लिख दिए, फिर आता है बी, फिर आता है टी, ये भी लिख दिए, है ना, तो ये सभी चीज है, तो यहां तक सही है, आई हैड बीन एंग्री द होल, तो यहां तक तो सही हो गया, पहला पहला में कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेंटेंस पास्ट में चल रहा है और वहां द होल के पहले भी दा का प्रयोग है, बाद में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इवनिंग है वो बताया जा रहा है, द होल इवनिंग, पूरा शाम, सो इसलिए सी रब ब्राह्मी, अच्छा सी रब ब्राह्मी, अगर हम यहां देखें तो पास्ट का प्रयोग हुआ है, लेकिन अगर देखें सी हमारा सब्जेक्ट है, और सी जब सब्जेक्ट है तो ये हमारा वर्ब है, और वर्ब कैसा है, तो ये प्रेजेंट में है,
क्यों? क्योंकि पास्ट करने के लिए हमको तो उसमें या तो हैड लगाना होगा या तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाना होगा, तभी तो वो पास्ट में जाएगा। तो सवाल तो गलत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पास्ट है, यहाँ प्रेजेंट कैसे करें? तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? सी रब्ड ब्राह्मी ऑयल इनटू माय स्काल्प, खोपड़ी, स्काल्प मतलब टू कूल माय ब्रेन, ताकि मेरा दिमाग क्या हो, है ना, वो सब ठीक हो जाए। आगे तो यहां तक समझ में कि आई हैड बीन एंग्री द होल इवनिंग, सो सी रब्ड ब्राह्मी ऑयल इनटू माय स्काल्प टू कूल माय ब्रेन। मेरे ब्रेन को, दिमाग को ठंडा रखने के लिए क्या किए, ऑयल को पूरा मस्त से एकदम मसाज करके लगा दी, ताकि मेरा दिमाग क्या रहे, ठंडा रहे। थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां तो गलती पकड़ा गया, पहला में क्यों गलती नहीं था वो तो देख लिया। ऑयल इनटू माय स्काल्प टू कूल माय ब्रेन। थोड़ा सा अगर इनटू देखे ना, एक होता है इन और एक होता है इनटू। ये क्या होता है ना, परिस्थिति और स्टेट में बदलाव नहीं करेगा, लेकिन ये परिस्थिति और स्टेट में बदलाव करेगा। समझते हैं? ये परिस्थिति या स्टेट में बदलाव नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं अगर ग्राउंड में कूद रहे तो इनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर दौड़ रहे ग्राउंड में तो दौड़िए रहे, आसमान दिख रहा है तो आसमान ही दिख रहा है। लेकिन वही चीज अगर यहां करें, अगर हम ग्राउंड में दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते अगर घर घुस गए तो स्थिति में बदलाव आए, ताक रहे थे आसमान, अब छत नजर आ रहा है, और जब छत नजर आ रहा है तो क्या प्रयोग करेंगे? इनटू। अब सवाल यहाँ स्थिति कैसे बदलाव हो गया, तो वो तो बोली, खुद बोलिए कि हम क्या थे, बहुत ही गुस्सा थे, लेकिन जब तेल लगाए तो हम बदल गया, मेरा दिमाग बदल गया। तो जस्ट अपोजिट हो गया ना, पहले गर्म था मिजाज, अब मिजाज ठंडा हो गया, तो स्टेट में बदलाव हुआ। और जब स्टेट में बदलाव हुआ तो इसका मतलब क्या है? इनटू का प्रयोग है। और जब इनटू, तभी तो बोलते हैं कि अगर हम बोले कि मछली जो है पानी में उछली, तो अगर हम बोलते हैं कि आई जंप इनटू द वाटर, आई जंप इनटू द वाटर, तो हम इसका मतलब क्या थे कि पहले सॉलिड में खड़ा थे, सॉलिड मतलब ठोस जमीन में खड़ा थे, तब इनटू द वाटर, तब लिक्विड में गए। लेकिन अगर बोले आई जंप इन द वाटर, इसका मतलब हम पानी में ही थे और पानी में ही उछले, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीज है, जब स्टेट में बदलाव हो जाए तो फट से इनटू दे देते हैं, और अगर नहीं बदलाव हो तो इन लगता है। तो वही चीज द फिश, या फिर खाली फिश जंप इनटू द वाटर, तो ये मतलब फिश जो है वो ठोस में थी, उसके बाद पानी में गई तब इनटू। लेकिन अगर वो नदी में है और नदी में उछल रही है तो फिर इन वाटर हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि स्टेट में बदलाव चाहिए तभी इनटू लगेगा। तो यहाँ स्टेट में बदलाव है तो उसका मिजाज गर्म था, अब मिजाज हरियर हो गया, तो मिजाज हरिया गया तो फिर क्या हो गया? इनटू दे दिए। तो यहां तक सही हो। माई स्कल्प, माई क्या हो? पॉजिटिव एडजेक्टिव। कैसे? क्योंकि यहाँ नाउन का प्रयोग है, और जब नाउन का प्रयोग है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो कूल माई ब्रेन, टू क्या है हमारा? इन्फिनेटिव लेता है। टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू इन्फिनेटिव लेता है। लेकिन अगर यही चीज टू के बाद रहता ना बी, तो फिर इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि बेटा उछल ले तू पैसिव वॉइस में, और ये बोलता है कि तुम रहो एक्टिव वॉइस में। तो टू के बाद वर्ब वन आता है, टू के बाद वर्ब वन है, यहाँ सही है। माई फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव? क्योंकि आगे नाउन का प्रयोग है, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? सही हुआ। तो ये हमारा था रब्ड में होगा उसका। रब्ड मतलब था रगड़ना, रब मतलब रगड़ना। सी रब्ड ब्राह्मी ऑयल। आहा, चंपी। द एनसीसी हैज बीन सेटअप, एनसीसी जो है वो स्थापित कर चुका है। क्या? एनसीजीजी को, टू असिस्ट, सहायता करने के लिए, इन ब्रिंग अबाउट गवर्नेंस रिफॉर्म्स थ्रू स्टडीज, ताकि क्या सके कि स्टडी के माध्यम से वो रिफॉर्म कर सके, सरकार की जो भी चीजें हैं उसको क्या कर सके? रिफॉर्म कर सके। उसकी सहायता के लिए एनसीजी की स्थापना किया गया है। थोड़ा एनसीजी खुद स्थापना हुआ कि एनसीजी का स्थापना किया गया है, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है। जब सब्जेक्ट खुद काम करता है तो एक्टिव में होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट दूसरा के द्वारा काम किया जाता है किसी के लिए तो वो ऐसी क्या बोलते हैं? पैसिव में होता है। नहीं तो अभी लिखे थे बी का 8 ग्रुप, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, और जब बिन आता है ना तो इसका मतलब सेंटेंस पैसिव में है। द, ये हमारा डिटरमिनर, एनसीजी नाउन, और द एनसीजी, ये एनसीजी संगठन है, और ये इसका मतलब ये हैज है, सिंगुलर है, क्योंकि संगठन तो सिंगुलर होता है, और ये सिंगुलर है। यहां तक सही हो गया। बिन पैसिव में है, यहां तक सही है। सेटअप स्थापित किया, सेटअप स्थापित किया, ठीक है। हैज बीन सेटअप स्थापित किया, सेट टू असिस्ट, सहायता करने के लिए, इन ब्रिंगिंग। अब यहां लिखा है टू, और टू के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता हो? अभी बताएं, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, यहाँ तक सही है। अब इन क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग नहीं है तो कोई नाउन हो जाएगा, कोई ऑब्जेक्टिव केस होगा, कोई भी चीज होगा, लेकिन कोई नाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। और लेकिन अगर वर्ब आया तो वर्ब का कैसा फॉर्म होगा? आईएनजी फॉर्म होगा।
तो यहां देखे लिखा है इन और ये प्रीपोजिशन है, और ब्रिंग को देखे तो वर्ब है, और जब वर्ब है तो फिर आईएनजी फॉर्म में चाहिए था हमको, जब आईएनजी फॉर्म में चाहिए था तो फिर आईएनजी लगा देते हैं। ब्रिंगिंग, इन ब्रिंगिंग अबाउट गवर्नमेंट्स रिफॉर्म थ्रू स्टडी, किसके माध्यम से उसको सुधारना है, तो ये स्टडी के माध्यम से उसे क्या करना है, एनसीजी को स्थापित किया गया उसे साला के रूप में सुधारने के लिए, है ना, असिस्ट किया गया है। आप एक बात याद रखें कि अगर आपको हिंदी मीनिंग पता हो या ना पता हो उसका, लेकिन अगर ग्रामर पता है ना तो आप ठोक के आ जा सकते हैं इसको। चाहे ग्रामर आपको हिंदी पता हो या ना पता हो उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रामर पता होना चाहिए। हम कौन सा हिंदी यहाँ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, खाली ग्रामर पर ही तो दौड़ रहे हैं। आगे, अब ये गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स सुधारता है, क्यों, गवर्नमेंट्स के बारे में दिया है, उसके बाद अच्छा ये तो हो गया ना। आगे, द पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्ड्स, अच्छा द पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्ड्स टू अ सीरीज, अगर हम बोले ना तो द पार्टिसिपेंट्स क्या हो गया, द पार्टिसिपेंट्स कौन सा, प्लूरल हो गया ना, क्योंकि पार्टिसिपेंट अगर रहता तो सिंगुलर होता, लेकिन पार्टिसिपेंट्स है मतलब बहुत सारे लोग हैं भाग लेने वाले, और जब बहुत सारे हैं तो इसका मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या चाहिए, प्लूरल। लेकिन वर्ब में प्लूरल कब होता है, जब ऐसे नहीं हो, क्योंकि वर्ब में सिंगुलर हो जाता है, एस फॉर सिंगुलर, अभी तो बताए कि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगा तो वो सिंगुलर है, लेकिन मेरा नाउन तो प्लूरल है, और जब नाउन प्लूरल है तो इसको हैस हटा सकते हैं। लेकिन जब आगे पढ़े, टू अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, बयानों का एक जो सीरीज है, बयानों का श्रृंखला जो है, एट द डांस कॉम्पिटिशन, एट द डांस कॉम्पिटिशन, द डांस कॉम्पिटिशन, द हो गया हमारा डिटर्मिनर, ये एडजेक्टिव और ये हमारा नाउन। तो क्या बोल रहा है कि जितना भी भागीदारी लोग हैं वो डांस कंपटीशन में बयानों की श्रृंखला को रिस्पॉन्ड किए हैं, उसके बारे में जवाब दिया है। तो यहां अगर थोड़ा सा अगर हम देखें तो दिया है, हाँ आप लोग को यही लग रहा होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल होना चाहिए, ये सही है कि यहां तो ऐसे भी गलत लिखा था, चल गलत है, लेकिन यहां करना सही, करना क्या होगा, क्या रिस्पॉन्ड करना सही होगा, तो आप ज्यादा क्या करें ना कि अगर 100% अगर एक्यूरेसी के साथ सही करना है तो इसको रिस्पॉन्डेड कर दे, क्योंकि उन लोग परफॉर्मेंस किया है ना, हमेशा नहीं करता है किया, तो अगर पास्ट का हम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ लिखा है रिस्पॉन्ड अगर कर देना तो ये फिर प्रेजेंट में आ जाएगा, प्रेजेंट मतलब हमेशा थोड़ी, तो ये किया गया था पहले, ठीक है, तो यहाँ करेंगे रिस्पॉन्डेड तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर, सीरीज हो गया हमारा एक नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन है, हम बोले प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का चौथा फॉर्म होगा, अगर नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आया तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा, लेकिन अगर नहीं आया वर्ब तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई नाउन होगा, तो स्टेटमेंट क्या हमारा नाउन हो गया, ठीक, वर्ब नहीं है ये, तो एट द डांस कंपटीशन, तो ये आंसर था हमारा रिस्पॉन्ड, या तो ऐसे भी तो गलत था, एस तो होगा ही नहीं, तो गलत मार के आ जाते, लेकिन अगर भरने के लिए देता फिल इन द ब्लैंक्स तो फिर रिस्पॉन्डेड करते हैं उसको, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो PQR, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो एरर का पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा, सब प्रीवियस ईयर का है, आप हर एग्जाम एसएससी का बैंकिंग का कुछ भी उठा के देख लीजिए, हर ग्रामर वही देता है जो प्रीवियस ईयर का होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा, तो आप तभी रहे कंटिन्यू जब आपको लगे कि ठीक लगा, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।